जब राजा अंधा हो तो प्रजा कैसे आंखों से देखने वाली हो सकती। संत समाज को सुधारने के लिए अनेकों अनेक प्रयास कर रहे हैं। विदुर को भगवान की प्राप्ति हुई और पूरा देश खतरे में हो, उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। एक प्राणी के, एक आदमी के बल से और पूरा परिवार यदि नष्ट हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। उससे कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। तुम्हारे एक पुत्र से तुम्हारे 99 पुत्रों को खतरा है। जय श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने भक्तों को उनके अनेकों अनेक भाव के अनुसार और उनको दर्शन दिए और उनमें से एक विदुर जी हुए। विदुर जी को कैसे भगवान की प्राप्ति हुई? अंधों के राज में। किसके राज में? अंधों के राज में। क्योंकि जिस राज्य में विदुर जी रहते थे वहां का राजा अंधा था, धृतराष्ट्र। और जब अंधे के राज्य में जब राजा अंधा हो तो प्रजा कैसे आंखों से देखने वाली हो सकती। यही हाल इस समय कलयुग का है। संत समाज को सुधारने के लिए अनेकों अनेक प्रयास कर रहे हैं। भरपूर सत्संग श्रवण करने के लिए मिल रहा है जनता को, लेकिन फिर भी सुधार की कोई चीज नहीं। पल्ला झाड़ करके जहां जितनी देर सत्संग में बैठते हैं उसी समय हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और वहां से खड़े होकर के और पल्ला झाड़ करके चले जाते हैं। ऐसे के राज्य में भी विदुर को भगवान की प्राप्ति हुई। एक दिन विदुर जी ने देखा कि अत्याचार पांडवों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। पांडवों के ऊपर जो अत्याचार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बिना कुछ कहे वो इसका उपचार नहीं हो सकता। वैसे तो धृतराष्ट्र का मंत्री है विदुर, लेकिन विदुर जी उस दिन ये सब छोड़ करके जाते हैं राजा के पास, धृतराष्ट्र के पास में, और पास में जाकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बैठ जाते हैं और सीधे कहते हैं राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं आपका मंत्री हूं, इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूं। दूसरा, मैं आपका भाई भी हूं, उसको भी छोड़ देना कि मैं आपका भाई हूं। मुझे प्रजा समझ करके कि आपके राज्य में प्रजा रह रही है और उसी प्रजा में से एक मैं हूं, उसी प्रजा में से एक मैं व्यक्ति हूं और आपको व्यक्ति होने के नाते एक सलाह देता हूं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कहो। क्या बोले? सुनो, जिस देश में
एक राज्य के आतंक से और पूरा देश खतरे में हो, उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए, उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। बोले अगर जो राज्य एक गांव से पूरा राज्य कष्ट में हो तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। यदि यही परिस्थिति एक गांव में एक घर से हो, एक गांव में और एक घर से पूरा गांव नष्ट होने के करार पर हो, उस घर को नष्ट कर देना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। यही परिवार की स्थिति है। यदि परिवार एक प्राणी के, एक आदमी के बल से और पूरा परिवार यदि नष्ट हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए, उससे कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। धृतराष्ट्र कहने लगा, भैया मैं तेरी बात को समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते? तो विदुर जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारे एक पुत्र से तुम्हारे 99 पुत्रों को खतरा है। किससे? दुर्योधन से। बोले तुम्हारे एक पुत्र से और तुम्हारे 99 पुत्रों को खतरा है। तुम्हारा एक पुत्र किसी दिन 99 पुत्रों को लेकर के डूब जाए। बोले तुम्हारा एक पुत्री भी है, एक दामाद भी है। बोले इन सबकी यदि सलामती चाहते हो तो दुर्योधन को रास्ते से हटा दीजिए। इतने में ही दुर्योधन आ गया, इतने में ही दुर्योधन का प्रवेश हो जाता है। दुर्योधन कहता है, गल्लो मेरे ही टुकड़ों पर पल करके, मेरे ही टुकड़ों पर पल करके और मेरे ही पिताजी को मेरे प्रति भड़का रहे हो, तुम मेरे यहां से निकल जाइए। विदुर जी को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले इस राज्य को छोड़ने का सबसे उत्तम अवसर यही है। विदुर जी ने यहां न तो अपने मान की चिंता की, न अपमान की। और परमात्मा ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान मान जहां एक नाही और राम बसई तिनके मनवाही। न तो जिन्हें मान की चिंता है, न किसी सम्मान की चिंता है, न किसी की गालियों की चिंता है। तो विदुर जी ने तुरंत जो मंत्री पद के जो औजार हथियार थे उनके पास में फेंटा कटारी जो भी थे सबको उतार करके रख दिया और विदुर जी सीधे अपने घर जाते हैं। और घर जाकर के धर्मपत्नी से कहते हैं कि देवी, आज मैं हस्तिनापुर के राज्य से स्वतंत्र हो गया। ऐसा मैं नहीं किया कि मेरा कुछ चला गया हो। बोले मैं आज स्वतंत्र हो गया, पदभार से स्वतंत्र हो गया और अब इस महल को छोड़ करके जंगल में चलते और कुटिया बना करके भगवान का भजन करते। पत्नी भी सहर्ष स्वीकार हो गई और दोनों जने हस्तिनापुर को छोड़ करके जंगल में जाकर के कुटिया बना लेती और भगवान का भजन की व्यवस्था में लग जाते। तो वहां कुटिया जब बना ली, रहने लगे, तो विदुर जी ने एक पत्र लिखा श्री कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हे प्रभु, मैं पदभार से, हस्तिनापुर के कार्यों से निवृत्त हो गया हूं। अब मैं पांडवों की रक्षा नहीं कर सकता। अब पांडवों की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में मैं सौंपता हूं। आप जैसे भी हो उनकी रक्षा करना। तो परहित के लिए विदुर जी ने पत्र लिखा और भगवान परहित के कार्यों को देख करके बड़े प्रसन्न थे। और सबसे अगर जल्दी किसी को दर्शन होते हैं तो परहित में जो सहयोग करते हैं उनको सबसे प्रिय भगवान के होते हैं।
ये मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि परहित बसे जिनके मन माही, और तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित की भावना यदि मन में बस जाए तो समझ लो संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए दुर्लभ नहीं है, जो चाहे सो उनको प्राप्त हो सकता है। जैसे ही भगवान ने पत्र पढ़ा और भगवान ने यह फैसला कर लिया कि विदुर जी के अपमान का बदला मैं दुर्योधन से जरूर जाकर के लूंगा। विदुर जी का जो आज अपमान हुआ है उसका बदला मैं स्वयं जाकर के लूंगा। इसी समय में भगवान पांडवों के शांति दूत बन करके और हस्तिनापुर आने की तारीख तय हो जाती है। दुर्योधन ने नगर को दुल्हन की तरह सजाया कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं, इसलिए पूरे नगर को सजा करके तैयार कर दिया जाए। पूरे नगर को सजाया गया, पूरे नगर में ढूंढोड़ा बिठवा दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं। तो सब लोग जब भगवान रथ पर बैठ करके और हस्तिनापुर की ओर आते हैं तो सारी प्रजा तो भगवान को देखने में लगी है, सजावट को देखने में लगी है, लेकिन भगवान केवल विदुर जी को ढूंढ रहे हैं कि विदुर जी कहाँ है। भगवान की आंखें और विदुर जी को ढूंढने में लगी हैं। न उन्हें कोई सजावट से मतलब है कि कैसी सजावट हुई है, न किसी भीड़ से मतलब है। केवल भगवान विदुर जी को देखना चाहते हैं कि विदुर जी कहां पर विराजमान है। तो दुर्योधन, ये सब दुर्योधन देख रहा होता है कि बोलो इसके आने के लिए मैंने कितना सुंदर नगर को सजाया, कितनी भीड़ इकट्ठी, और ये किसी को देख ही नहीं रहा है, ये पता नहीं किसको देख। उधर में विदुरानी जी चर्चा कर रही हैं कि स्वामी इतनी बड़ी भीड़ में और हम कृष्ण को कहां देख पाए, हम कृष्ण को कहां से देख पाएंगे, हमको तो दर्शन भी नहीं हो सकते, इतनी भीड़ लगी हुई। तो विदुर जी कहते हैं देवी अगर हम न देख पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कृष्ण की नजर हम पर तो पड़ ही जाए। और जब ये चर्चा कर रहे थे उसी समय विदुर जी की और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से मुलाकात हो जाती है, नेत्रों में ही मुलाकात हो जाती है, बातें हो जाती है। इशारे में ही भगवान कहते कि विदुर जी हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, और भगवान विदुर जी समझ जाते हैं। तो ये सब देखते हुए दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आता है और भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके और सीधा महल के लिए खींच करके ले जाता है। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सजावटें करवाई, कितना अच्छा नगर को सजाया, कितनी भीड़ इकट्ठी की, और तुम इधर तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। जाकर के सभा के मध्य में जब बैठ जाते हैं तो भगवान जिस प्रस्ताव को लेकर के गए थे तो दुर्योधन ने पूछा अरे कैसे आपका आगमन कैसे हुआ? बोले भैया मैं पांडवों का शांति दूत बन करके आया हूं, पांडवों का शांति दूत बन करके आया हूं। तुम मुझे ये बताओ कि पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं? तो दुर्योधन कहता है कि पांडव हमारे चाचा के लड़के हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं कि चलो स्वीकार तो किया, स्वीकार तो कर लिया कि तुम्हारे चाचा के लड़के हैं। तो बोले आधे राज्य पर उनका हक तो बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन आधे राज्य पर उनका हक तो बनता है, आधा राज्य उनको दे। तो दुर्योधन कहते नहीं, बोले यदि आधा नहीं देना चाहते तो 5 गांव उनको दे दो। तो दुर्योधन कहता है कि बिन युद्ध न की सभा, बोले बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी उन्हें नहीं दूंगा। जब ये कहा
तो भगवान श्री कृष्ण लीला को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। तो दुर्योधन ने उन्हें भोजन के लिए कहा कि भगवान कृष्ण आप भोजन तो कर लीजिए। तो भगवान ने दुर्योधन आज तो मेरा विदुर के यहाँ पर निमंत्रण है, विदुर के यहाँ पर निमंत्रण है। और दुर्योधन का अपमान करके और भगवान विदुर जी के यहाँ चले गए। दुर्योधन की मिठाइयों का त्याग करके और विदुर के यहाँ चले गए। कहने का तात्पर्य यही है कि जिनके मन में परिहित की भावना बस जाए, दूसरों के हित की इच्छा उत्पन्न हो जाए, उनको भी भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। जय श्री राधे।